नूरदीन एक सादा दिल किसान था जो अपनी बिल्ली रिम्मी के साथ लकड़ियां काटकर जंगल से रात को वापस आ रहा था कि अचानक दरख्तों के पीछे से हल्की हल्की रोशनी नजर आई। पहले तो नूरदीन ने उसे नज़रअंदाज किया, मगर जब वो रोशनी थमने के बजाय ज़्यादा तेज़ हो गई तो नूरदीन बेख्तियार उस तरफ खींचा चला गया। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। एक दायरे में 3 परियां बंधी हुई थी। उनके हाथ एक खास किस्म की जंजीर में जकड़े हुए थे और वो ज़मीन के अंदर तक गड़ी हुई थी। उनके चेहरों पर वहशत और दुख नुमाया था। उनके इर्द गिर्द जादू की मखसूस खुशबू फैली हुई थी जो नूरदीन जैसे कोई नेक इंसान ही महसूस कर सकता था। परियों ने उसे देखा और उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक पैदा हुई। बड़ी परी ने कहा, ए इंसान, तुम मुझे नेक इंसान लग रहे हो। हमें कैद करने वाला कोकाफ का जहरीला जालिम जिन है। उसने हमें इसलिए कैद किया क्योंकि हमने उसके जुल्म के खिलाफ कोकाफ के बादशाह से शिकायत की थी। उसने हमें ज़मीन पर उतार कर कैद कर दिया और ये कहकर चला गया कि जब तक कोई इंसान 3 कठिन आजमाइशें बग़ैर किसी लालच के पूरी नहीं करेगा, तब तक तुम कैद रहोगी। नूरदीन ने कुछ देर सोचा और फिर नरमी से पूछा, वो 3 आजमाइशें क्या हैं? परियों ने उसे पहली आजमाइश के बारे में बताया कि उसे उस इलाके के रईस के ख़जाने से एक जादुई नीलम चुरा कर लाना होगा जो सिर्फ सच बोलने वाला ही ला सकता है। नूरदीन ने एक लम्हे को भी हिचकिचाहट ना की और वो रात के वक्त रईस के महल में दाखिल हुआ। महल की दीवार पर चढ़ते वक्त उसने रिम्मी से कहा, दुआ करना बेटी, ये सब तुम्हारे जैसी मजलूमों के लिए कर रहा हूँ। रईस के मुलाजिम महल में नशा किए हुए सोए हुए थे और ख़जाने के कमरे में जादुई तिलिस्म लगे हुए थे। नूरदीन ने चालाकी से महल के पिछले दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। नूरदीन चालाकी से महल के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। ख़जाने के कमरे में एक जादुई सांप नीलम की हिफाजत कर रहा था। सांप सिर्फ सच्चे इंसान को नीलम छोड़ने देता था। नूरदीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं झूठा नहीं हूँ, बस मदद कर दे इन परियों के लिए। जैसे ही नूरदीन ने ये दुआ की, सांप पीछे हट गया और नीलम उसके हाथ में आ गया, क्योंकि नूरदीन सच में उन परियों की दिल से मदद करना चाहता था और ये सच था जिस वजह से सांप ने उसे नीलम उठाने दिया। अगले दिन रईस गज़बनाक हो गया जब उसे पता चला कि नीलम चोरी हो चुका है। गांव में शोर मच गया, मगर नूरदीन ने रईस को खुद जाके सब सच बता दिया। रईस ने उसे कैद में डालने का हुक्म दिया, मगर जैसे ही नूरदीन के हाथ में नीलम चमका, रईस बेहोश हो गया और जब रईस को होश आया तो उसे नीलम के बारे में कुछ याद नहीं था। नूरदीन ये देखकर हैरान हुआ, पर उसे परियों की मदद करनी थी, इसलिए नूरदीन ने वो नीलम परियों को दे दिया। परियों ने खुश होकर नूरदीन से कहा, पहला इम्तिहान पूरा हो गया, अब दूसरी आजमाइश की बारी थी। दूसरी आजमाइश थी कि नूरदीन को अपनी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ कुर्बान करना होगी। ये सुनकर नूरदीन का दिल लरज़ने लगा, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी बिल्ली रिम्मी थी, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी।
इसीलिए नूरदीन से कहा गया कि वो अपनी रिम्मी को कुर्बान करे। नूरदीन सारी रात रिम्मी को गोद में लिए बैठा रहा, उसके कान से हिलाता रहा, कभी उससे बातें करता। तुमने मेरे दुखों में साथ दिया, मैं तन्हा था, तुम मेरी बेटी बनी, मैं तुम्हें अब कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन रिम्मी ने नूरदीन को ये एहसास दिलाया कि उन परियों की मदद करने के लिए ये करना होगा। सुबह हुई तो वो आंखों में आंसू लिए परियों के दायरे में पहुंचा। रिम्मी को आहिस्ता से ज़मीन पर रखा, उसके माथे पर बोसा दिया और कुछ भी ना बोला। परियां खामोश हो गई, हवा थम गई, लम्हे जैसे रुक गए। रिम्मी ने एक बार उसे देखा और आंखें बंद कर ली। तभी रिम्मी की आंखों से एक चमक निकली, मगर उसने कुछ ना कहा और रिम्मी गायब हो गई। नूरदीन का दिल जैसे किसी ने निकाल लिया हो। पर नूरदीन रिम्मी की खुशी के लिए उसे यहाँ पर लेके आया था। नूरदीन के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन अब उसे रिम्मी के लिए परियों की तीसरी आजमाइश के लिए खुद को मजबूत करना था। परियों ने उसे रिम्मी के बारे में कुछ ना बताया और उसे अगली आजमाइश के बारे में बताया। अगली आजमाइश में एक पुराना सूखा कुआं था। परियों ने कहा, अब अगर तुम्हारी नीयत पाक है तो तुम बच जाओगे, वरना ये कुआं हमेशा के लिए तुम्हें ख़त्म कर देगा। नूरदीन ने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा, क्योंकि उसे जो सबसे ज़्यादा प्यारी थी वो तो जा चुकी थी। अब उसे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी। नूरदीन ने आंखें बंद की। रिम्मी, झोंपड़ी, तन्हाई सब आंखों में आया। फिर उसने एक दिल से दुआ की और छलांग लगा दी। नीचे गिरते वक्त उसे लगा जैसे वो ख़त्म हो चुका है, मगर फिर एक गर्म रोशनी ने उसे घेर लिया। आंखें खुली तो वो एक महल में था और वो एक नौजवान, ताकतवर और हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत लड़के में बदल चुका था। उसके हाथ में रोशनी थी और सामने तीनों परियां मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उनके साथ एक नूरानी बूढ़ा खड़ा था, जिसने कहा, ए नूरदीन, तुमने तमाम आजमाइशें पूरी की और हमारी परियां हमारे पास वापस आ गई। तुम्हारा दिल बादशाहों से भी बड़ा है, इसीलिए हमने चुना है तुम कोकाफ के वली बनोगे। और फिर दरवाज़ा खुला और एक शहजादी अंदर आई, जिसके चेहरे पर नूर था और वो बहुत खूबसूरत थी। उसका लिबास तारों से भी ज़्यादा चमकीला था। वो कोकाफ के बादशाह की बेटी थी, जिसे नूरदीन के लिए चुना गया था। उसकी और नूरदीन की शादी हो गई। खुशी के नगमे गूंजे, लेकिन नूरदीन का दिल फिर भी उदास था। शायद वो अपनी रिम्मी को याद कर रहा था। तभी उसे दूर से एक नरम आवाज़ सुनाई दी, बाबा। नूरदीन ने पलट कर देखा तो वो रिम्मी थी, बिल्कुल वैसी, मगर अब एक नन्ही सी परी की शक्ल में। वो दौड़ी और उससे लिपट गई। नूरदीन की आंखों से आंसू निकल आए। तो तुम मुझे छोड़कर नहीं गई थी? रिम्मी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में थी। वो तो बस एक इम्तिहान था जो तुमने मोहब्बत से जीत लिया। तभी आसमान से एक रोशनी उतरी और कोकाफ में एक नया बाब खुल गया। नूरदीन और शहजादी अब हंसी खुशी रिम्मी के साथ रहने लगे। इस तरह नूरदीन को उसकी सच्चाई और नेकी का सिला मिल गया और उन परियों को भी आज़ादी मिल गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।